गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो गाइज आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर सेकंड में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो जैसे कि इनवर्स क्या होता है, जैसे कि लेट वाई इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो ये जो साइन है वो इधर चला जाएगा, ठीक है, इक्वल से इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई एंड इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एक्स एजिटेट रहेगा एंड साइन को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स बाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स बाई। अब गाइस देखो, हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इनवर्स फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, फंक्शन क्या है साइन इनवर्स एक्स, डोमेन क्या होती है इसकी -1 to 1, ठीक है, -1, ठीक है। एंड इसकी रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, ठीक है। अब फंक्शन कौन सा आता है, कॉस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या होती है -1 to 1, इसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई। अब आता है कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है रियल नंबर्स, ठीक है। एंड इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0 to पाई। अब कौन सा फंक्शन आता है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है आर रियल नंबर एंड रेंज क्या होती है -π/2, π/2। अब आता है हमारे पास कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है आर -1, यानी कि रियल नंबर में -1, को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं रियल नंबर में सारे इसकी डोमेन में आते हैं, ठीक है। रेंज क्या होती है -π/2 to π/2 -0, ठीक है। ये इसकी क्या होती है रेंज। अब आता है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है आर -1, वही रियल नंबर में -1 एंड 1 को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं सारे डोमेन में बिलोंग करते हैं। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0 to पाई -π/2, पाई 0 से लेके π/2 में से π/2 को एक्सेप्ट, ठीक है, इसको छोड़ के। तो ये हो जाते हैं हमारे फंक्शंस, ये रेंज एंड ये डोमेन एंड ये हो जाती है रेंज, ठीक है। और देखो साइन एक्स की एक होता है फंक्शन साइन एक्स, साइन एक्स की डोमेन क्या होती है रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। एंड उसकी रेंज क्या होती है -1 to 1, ठीक है। ये होती है हमारी साइन एक्स की रेंज। तो इस प्रकार से फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज आती है। एंड अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड एक्सरसाइज दे रखी है 2.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे हम आज। एंड 2.1 की जो बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है एंड इस टाइप से हमें सम्स दे रखे, लेट्स सी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे साइन इनवर्स। और गाइस एक बात, सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन 30 की। साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है, क्या होता है साइन 30 1/2, ठीक है। और देखो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं π/6, ठीक है, π/6 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि पाई का मतलब 180 एंड 6, तो 6 3 30, तो इसे लिख सकते हैं π/6, ठीक है। साइन 30 को लिख सकते हैं π/6। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन π/6, ठीक है। आपको समझ में आया, पहले 1/2 वैल्यू चेक करेंगे, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की होती है। साइन 30 को हम लिख सकते हैं साइन π/6, ठीक है। मैंने आपको बता दिया π/6 क्योंकि पाई का मतलब 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है, वही मैंने किया। अब इस एक बात और, हमने एक चीज़ और पढ़ रखी है, देखो क्या होता है कि साइन
साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, ये होता है ना, तो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइम ये माइनस साइन थीटा दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसे, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं ना हम इसे, मैंने वही किया, ठीक है, वो लिख लिया, ठीक है। अब एक बात और, अब मैंने आपको क्या बताया था कि साइन देखो रेंज क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, ठीक है, तो चेक करेंगे साइन इनवर्स की रेंज होती क्या है। तो देखो रेंज मैंने क्या लिखी है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन डोमेन, ये रेंज ही माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। तो चेक करेंगे, अब देखो ये पाई बाय 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ माइनस पाई बाय 2, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूंगी पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब क्या होता है 90, ठीक है, 90 माइनस 90 प्लस 90। अब गाइस मुझे ये बताओ कि पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है 30, ठीक है 30। तो क्या यहाँ पे इसके बीच में -30 के और 90 के बीच में -30 नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा, जरूर आएगा, -30 -45 माइनस टाइप से तो नंबर आएंगे, ठीक है, तभी तो यहाँ पे -90 बना, ठीक है, तो -30 तो उसके बीच में ही आएगा, ठीक है, तो अगर बीच में आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर बीच में आ रहा है रेंज में, अगर ये जो भी इंटीजर है, जो भी हमें दे रखा हो एंगल साइन का, अगर इसके मिड में आ रहा हो, रेंज चेक करेंगे, रेंज में आ रहा हो, जैसे कि -30 आ रहा है इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे को, और हमारे पास क्या बचेगा माइनस पाई बाय 6। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल। Now we are having second question of 2.1 exercise. Let's see. अब मुझे बताओ cos इनवर्स √3/2 दे रखा है, तो cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, cos 30 की, ठीक है। अगर आप cos 30 की वैल्यू चेक करते हो, देखते हो, तो आपने याद करा होगा क्या होता है, हम पहले 10th और 11th में पढ़ चुके हैं, क्या होती है √3/2, ठीक है, वही है ये, ठीक है। तो क्या है ये cos 30 मतलब √3/2, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे cos इनवर्स एंड cos, क्या लिखेंगे हम cos 30 को मैंने अभी आपको क्या बताया पाई बाय 6, ठीक है, क्या लिखेंगे पाई बाय 6, ठीक है। अब गाइस देखो ये भी बिल्कुल वैसे ही समय, अब ना पहले हम चेक करेंगे कि cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, मैंने आपको लिखवा है ना cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, देखो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, क्या होती है 0 से पाई, ठीक है, फंक्शन दे रखा है, रेंज दे रखी है 0 टू पाई। अब 0 से लेके पाई मतलब क्या हो जाएगा 0 से लेके 180, ठीक है। अब चेक करेंगे पाई बाय 6 का मतलब क्या हो जाएगा 30, तो क्या cos 30 जो है वो इनके मिड में आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, 0 है पाई बाय 180 है, तो इसके बीच में तो आ रहा है 30, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों कट कर देंगे एंड हमारे पास बचेगा पाई बाय 6। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर नहीं आएगा बीच में तो ये फिर आंसर नहीं होगा, तो इस प्रकार से अभी तो आ रहा है, तो दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 3 cosec इनवर्स 2, ठीक है। cosec इनवर्स 2 में सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि cosec 2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो cosec में 2 किसकी वैल्यू होती है, cosec 30 की, ठीक है, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है 2। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ पाई बाय 6 लिख सकती हूँ ना, पाई बाय 6 लिखूंगी तभी तो ये हो जाएगा, ये पाई का मतलब 180 बाय 6 तो हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, दैट्स वाई आई एम राइटिंग है पाई बाय 6, ठीक है, मैंने पाई बाय 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो पाई बाय 6 हो गया, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ cosec इनवर्स cosec पाई बाय 6, ठीक है, क्योंकि जो 2 वैल्यू होती है ना वो किसकी होती है cosec पाई बाय 6 की, ठीक है। अगर cosec पाई बाय 2 6 इजिकल टू क्या होता है 2, तो मैंने 2 की जगह क्या लिख दिया cosec पाई बाय 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये जो cosec इनवर्स और cosec कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं, पहले रेंज चेक करेंगे। रेंज में मैंने आपको क्या लिखवाया cosec इनवर्स की, देखो मैंने रेंज क्या लिखवाई -पाई/2 टू पाई, ठीक है, -0 मतलब इन दोनों में से 0 को छोड़ के जो भी आता है, ठीक है, तो -पाई/2 से लेके पाई/2 मतलब क्या है, पाई/2 का मतलब 90 है, ठीक है, 90 तो 180/2 90 -90 से लेके 90 क्या ये 30, तो क्या 30 नहीं आएगा इन दोनों के बीच में, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है इसको छोड़ के 0 को एक्सेप्ट 0 जितने भी जो है बाकी सारे सभी इसी में आएंगे, ठीक है, तो 30 तो आ रहा है ना बीच में, तो क्या हो जाएगा ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे एंड आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 6। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।
नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में देगा tan इनवर्स माइनस √3। चेक करेंगे क्या करेंगे, देखो इसे tan इनवर्स √3, tan में √3 की वैल्यू किसकी होती है, √3 tan किसकी, मतलब tan में √3 कब होता है, ठीक है। तो √3 कब होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है, tan 60। तो क्या करेंगे, इसे -10 π/3 कर देंगे, ठीक है, 180/3। तो 60 हो जाएगा ना, दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर π/3, ठीक है, π/3 हो गया। अब ये दे रखा है -10 π/3। गाइस एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या दे रखा है, -tan थीटा, ठीक है, -tan थीटा दिख रहा है ना, इसकी तरह मैं इसे इस फॉर्म में बना लूँगी, ठीक है। मैंने सेम इसी में ऐसे करेंगे, tan इनवर्स tan -π/3, ठीक है, मैंने लिख लिया ऐसा। अब रेंज चेक करेंगे, tan इनवर्स की रेंज क्या है, tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से लेके π/2, ठीक है, -90 से लेके प्लस का 90, ठीक है। अब क्या है, π/3 का मतलब क्या है, -60, क्या है, -60, क्या -60 आ रहा है इसके बीच में, बिल्कुल आएगा, -60 तो आएगा। तो क्या लिखेंगे, अगर रेंज में -60 आ रहा है तो tan से tan इनवर्स फिनिश बचेगा हमारे पास -π/3 एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है cos इनवर्स -1/2, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, हम पहले तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, cos 60 की, और cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3, ठीक है, π/3 लिख सकते हैं। मैं वही बिल्कुल सेम करूँगी, इसे लिख दूँगी cos π/3, ठीक है, माइनस दे रखा है, माइनस आगे लिख देंगे, ठीक है। गाइस एक बात और, ठीक है, अगर हमें sec इनवर्स और cot इनवर्स और cos इनवर्स, इनमें अगर कहीं भी माइनस मिल जाए, जैसे हमें मिल गया अभी माइनस, ठीक है, कभी भी माइनस मिल जाए इसमें, एंगल के आगे लगा हो माइनस, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे π-θ। क्या करेंगे, π-θ, क्योंकि cos इनवर्स π-θ क्या होता है, इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, π-θ इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होता है, ये -cos इनवर्स थीटा आएगा, क्या आएगा, -cos इनवर्स थीटा आता है, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, -cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसे, अगर आपको जब भी एक इसमें माइनस दिख रहा हो तो आपको बस केवल π-θ करना है, ठीक है। तो देखो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स, ठीक है, क्या करेंगे, cos इनवर्स, एंड यहाँ पे लिख देंगे cos π-π/3, ठीक है, वही मैंने करा, ठीक है। मैंने बोला आपको जब भी cos sec और cot में अगर आपको माइनस दिख रहा हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, π-θ। पाई क्या है, पाई लगाना ही है आपको, और थीटा जो भी आपको निकल रहा है आपका, ठीक है। तो थीटा भी हमारा निकला π/3, तो π-π/3 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाना है cos इनवर्स cos, और हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 2π/3, ठीक है। अब चेक करेंगे रेंज, cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, cos इनवर्स की रेंज क्या होती है गाइस, 0 से लेके पाई, ठीक है, 0 से लेके 180, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, इसे चेक करो, ये है 2 × π/3, मतलब 2 × 180/3, 120, ठीक है, 120 इनके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 0 से लेके 180 के बीच में 120 आ रहा है, ठीक है, 120 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 2π/3, हो गया ना 2π/3, क्योंकि अगर रेंज में इनकी रेंज के बीच में आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे एंड आंसर हो जाएगा 2π/3, ठीक है। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ देयर इज गिवन 6 क्वेश्चन, tan इनवर्स -1। क्या करेंगे अब हम इसमें, आंसर 6 tan इनवर्स, अब वो -1, देखो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4, tan 45, ठीक है, tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4, क्योंकि अगर 4 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं π/4, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, tan -θ = -tan θ,
ठीक है, तो हमें ये फॉर्म दे रखी है ना -tan थीटा, इसे इस फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, क्या हो जाना है ये tan इनवर्स और tan -π/4। ठीक है, अब रेंज चेक करेंगे tan इनवर्स की क्या होती है। तो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है गाइस, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2। ठीक है, -π/2 से लेके π/2 मतलब 90 से लेके -90 से लेके +90। ठीक है, क्या -45 इसके बीच में नहीं आएगा, -45 ये है। ठीक है, π/4 -45 इसके बीच में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास -π/4। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 6। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3। क्या करना है अब इसमें, sec में चेक करेंगे 2/√3 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो 30 की वैल्यू होती है √3/2/√3। ठीक है, किसकी होती है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगी, √2/√3 की जगह sec 30 लिख दूंगी। ठीक है, मैंने वही करा, sec 30 का मतलब sec π/6। ठीक है, π/6 का मतलब 30 होता है। ठीक है, अब sec इनवर्स की हम वो रेंज चेक करेंगे। रेंज क्या दे रखी है इसकी, रेंज हमें दे रखी है 0 से लेके पाई ओनली, -π/2 मतलब 0 से लेके पाई बट -π/2 को छोड़ के। ठीक है, तो 0 से लेके पाई बट π/2 नहीं, पाई। ठीक है, π/2 को एक्सेप्ट उसको छोड़ के। ठीक है, तो 0 से लेके पाई में ये है 30 है, क्या है 30 के 30 आ रहा है बीच में, बिल्कुल आ रहा है। 0 से लेके 180 तक 30 तो आएगा ही। ठीक है, 30 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा π/6। बस दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या देखेंगे कि कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है π/3 की। ठीक है, π/3 की, π/6 की मतलब ये जो ना √3 जो वैल्यू होती है वो होती है cot 30 की। ठीक है, cot 30 को हम क्या लिख सकते हैं, cot π/6। ठीक है, वही मैं करूँगी, इसे लिखूँगी cot π/6। ठीक है, अब मैं ना cot इनवर्स की रेंज चेक करेंगे। ठीक है, क्या बताई मैंने आपको, cot इनवर्स की रेंज 0 to π। ठीक है, क्या है 0 से लेके 180। ठीक है, 0 से लेके 180 ये क्या है 30। क्या 30 आ रहा है 0 से लेके 180 में, ऑफ कोर्स आ रहा है। ठीक है, जब 30 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों फिनिश, आंसर क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, अगर जो रेंज में आ जाता है तो वही आंसर हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं। नाउ वी आर हैविंग 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स -θ की जगह -1/√2। मैंने आपको बताया था अगर हमारा कॉस इनवर्स नेगेटिव हो तो क्या करना है, हमें इसे π-θ में चेंज कर लेना है। ठीक है, π-θ में चेंज कर लेंगे, बट हमें पहले पता करना है कि जो 1/√2 है वो कॉस में किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर इस बुक कॉस में 45 की वैल्यू होती है, कॉस 45 मतलब कॉस π/4। ठीक है, π/4 की वैल्यू होती है। अब मैं π/4 को माइनस रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, cos π-θ, थीटा की जगह π/4 दे रखा है, दैट्स वाई आई एम राइटिंग है π-π/4 एंड ये हो जाएगा cos इनवर्स cos। अब ना इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 3π/4। रेंज चेक करेंगे cos इनवर्स की रेंज क्या होती है। ठीक है, तो cos इनवर्स की देखो रेंज क्या होती है, ये दे रखा है, मैंने फंक्शन लिख रखे हैं। देखो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से लेके पाई, क्या होती है 0 से लेके 180, पाई का मतलब 180 होता है। 3π/4 का मतलब क्या हो गया 3 × 180, पाई का मतलब 180/4। तो देखते हैं इसे कट कर देते हैं, 135। क्या 0 से लेके 180 तक 135 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा 135। तो जब रेंज में आ रहा है 135 तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे एंड आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा देखो 3π/4। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9।
अब क्या दे रखा है, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। ठीक है गाइस, देखो रूट टू किसकी वैल्यू होती है कॉसेक में, चेक करेंगे। ठीक है, तो रूट टू वैल्यू होती है पाई बाय 4 की, किसकी होती है 45 की। ठीक है, किसकी होती है 45 की वैल्यू। ठीक है, तो देखो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 45 की वैल्यू होती है रूट टू। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉसेक वो हो जाएगा रूट टू। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस आगे आ जाएगा माइनस कॉसेक रूट 45। 45 का मतलब पाई बाय 4। ठीक है, वही मैंने करा, पाई बाय 4 लिख लिया इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो माइनस दे रखा है ना आगे। अब देखो माइनस रिमूव करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसे लिखते हैं कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा। ये हमारा माइनस कॉसेक थीटा है ना। ठीक है, हमें इसे इसकी फॉर्म में बनाना। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एंड कॉसेक माइनस पाई बाय 4। अब इसकी रेंज चेक करेंगे कॉसेक एंड कॉसेक इनवर्स की। तो रेंज हमारे पास क्या दे रखी है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 माइनस 0। ठीक है, ये है माइनस 90 टू 90, बट इसके अंदर क्या नहीं है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो इसमें नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि जीरो को छोड़ के। ठीक है, तो कॉसेक की क्या है, माइनस 90 से लेके 90, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, अब चेक करेंगे माइनस 45, क्या माइनस 45 इसके बीच में होगी, बिल्कुल होगी माइनस 45, तभी तो आया माइनस 90। ठीक है, बिल्कुल होगी बीच में। तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे एंड आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4। दैट इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 स्टेप से दे रखा है, तो लेट्स सी। ठीक है, देखो tan इनवर्स दे रखा है। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4, मतलब tan 45। मैंने से लिख दिया पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस एजिटेट, और कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की। ठीक है, तो कॉस पाई बाय 3। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स, अब माइनस ऐसे ही 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। ठीक है, साइन 30 को लिखेंगे पाई बाय 6। ठीक है, बस मैंने एजिटेट ऐसे ही लिख दिया एंड क्या करेंगे, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस, अब देखो मैंने आपको बताया अगर कॉस इनवर्स में आपको क्या दिख जाए, माइनस दिख जाए, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, पाई माइनस थीटा। पाई थीटा क्या है, पाई बाय 3। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स, एंड अगर आपको साइन में माइनस दिख जाए तो माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब इसकी जरा रेंज चेक कर लेंगे, फिर हो जाएगा। tan की रेंज क्या होती है, देखो tan इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो माइनस 90 से लेके 90। क्या इसके अंदर ये 45 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 45 इसके बीच में ही तो आएगा। ठीक है, माइनस 90 के और 90 के बीच में 45 आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका पाई बाय 4। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, देखते हैं। देखो कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से लेके पाई। क्या है, 0 से लेके पाई। तो देखो पहले हम इसका ना एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 पाई बाय 3 लिख दे। ठीक है, अब इसकी रेंज में चेक करेंगे 2 पाई बाय 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या था, कॉस इनवर्स की 0 से लेके पाई। ठीक है, क्या थी, 0 से लेके 180। क्या 2 पाई बाय 3 ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180/3 120। 120 आ रहा है इसके अंदर, 0 और 180 के बीच में 120 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट कर देंगे, आंसर हो जाएगा कॉस ने ओनली 2 पाई बाय 3। ठीक है, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, प्लस साइन इनवर्स साइन, अब देखते हैं माइनस पाई बाय 6 मतलब माइनस 30। साइन की लिमिट क्या होती है, साइन इनवर्स की लिमिट देखते हैं, माइनस 90 से लेके 90, फर्स्ट वाला दे रखा साइन इनवर्स। ठीक है, माइनस 90 से लेके 90, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। ठीक है, इसमें माइनस 30 आ रहा है क्या, इसके बीच में इन दोनों के बिल्कुल आ रहा है। जब ये दोनों बीच में आ रहा है माइनस 30, तो एक दूसरे को कट आउट कर देंगे एंड आंसर हो जाएगा पाई बाय 6 माइनस का। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस पाई बाय 6। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम इसका, 12। क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 एंड 4 के टेबल में, तो अब इसका पूरा एलसीएम ले लेंगे।
ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 3/4 पाई। आपको समझ में आया? यहाँ पे ये था 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड इसको माइनस कर देंगे, 9π/12, तो इसको कट कर देंगे 3 से, 3π/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस में देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, किसकी होती है कॉस में 1/2 वैल्यू, π/6, मतलब π/3। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 को हम लिख सकते हैं π/3, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स एंड 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन 30 की। साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक है, वही मैंने किया। अब क्या करेंगे, अब ना इसकी रेंज चेक करेंगे। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्या होती है, 0 से लेके पाई, क्या होती है, 0 से लेके पाई। देखो एक बार चेक कर लेंगे, 0 से लेके पाई, ठीक है, तो 0 से लेके 180, ठीक है। क्या आ जाएगा इसके अंदर, चेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करना इसे, तो ये क्या हो जाएगा 60। क्या 0 से लेके 180 में 60 नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, 60 तो आएगा इन दोनों के बीच में। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों फिनिश एंड आंसर हो जाएगा 1/3 π/3 प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा इनटू। अब देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -90 से लेके प्लस का 90, ठीक है, यही होती है देखो साइन इनवर्स की रेंज, -90 से प्लस का 90, ठीक है। तो देखो क्या इसके अंदर से ही 30 नहीं आ रहा, π/6 का मतलब क्या होता है 30, ठीक है, 30 नहीं आएगा इन दोनों के बीच में, बिल्कुल आएगा, तभी तो ये इंक्रीज होकर इधर जा रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कट कर देंगे, बचेगा 2 × π/6, ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, इन दोनों को ऐड कर देंगे, π/3 प्लस π/3 क्या हो जाएगा 2π/3, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू बाई देन रेंज, ठीक है, इसकी रेंज निकालनी है। गाइस क्या होती है साइन इनवर्स की रेंज, -π/2 से लेके π/2 होती है ना, तो बस वही करेंगे, -π/2 एंड इज लेस देन y इज बाई इज लेस देन π/2 और इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज, मतलब इस टाइप से हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा आंसर सही है इसका, वी ऑप्शनल, ठीक है, आंसर वी ऑप्शनल इसका राइट है, ठीक है। तो ये वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 14। 14 में चेक करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, 1060 की। 1060 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, ठीक है। sec में -2 वैल्यू किसकी होती है, sec इनवर्स एजिटेट एंड -2 किसकी वैल्यू होती है sec में, मैंने आपको बोला था अगर sec cos और cot मिल जाए तो इसमें अगर माइनस दे रखा हो तो हमेशा पाई में पाई माइनस थीटा में चेंज करते हैं, किस में, पाई माइनस थीटा। पहले थीटा निकाल लेते हैं, थीटा क्या हो जाएगा गाइस, हाँ थीटा हो जाएगा हमारे पास, sec में 2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, ठीक है, तो इसे लिखेंगे sec π/3, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स 10 π/3 और माइनस sec, और देखो क्या लिखेंगे इसे sec, मैंने बोला था sec में अगर माइनस दे रखा हो तो इसे लिखेंगे पाई माइनस थीटा, थीटा क्या π/3, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाना है, अब देखो हम ना लिमिट चेक करेंगे, किसकी लिमिट चेक करेंगे, tan इनवर्स की। tan इनवर्स की लिमिट क्या होती है गाइस, क्या होती है, tan इनवर्स की लिमिट होती है -π/2 से लेके π/2, वही होती है हम जो साइन की होती है साइन इनवर्स की। -90 से लेके 90 क्या होती है, -90 से लेके 90 एंड π/3 का मतलब क्या हो जाएगा 60, तो क्या 60 इसके बीच में बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 60, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों फिनिश हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा π/3। अब यहाँ पे क्या है माइनस और इसका एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2π/3। sec की लिमिट क्या होती है, sec की लिमिट चेक कर लेंगे, sec की लिमिट क्या होती है, देखो इसमें देखते हैं, sec की लिमिट दे रखी है हमें रेंज, ठीक है, 0 से लेके पाई, बट -π/2 नहीं आएगा, ठीक है, ये होती है 0 से लेके π/2 माइनस, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 0 से लेके पाई माइनस π/2, ठीक है। तो ये होती है इसकी रेंज। तो 0 से लेके पाई मतलब 0 से लेके 180, लेकिन उसके अंदर π/2 नहीं आएगा, मतलब 90 नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है
2π/3, थीटा हमारे पास यही है ना 2π/3, इसे क्या हो जाएगा 2π/3 का मतलब 180/3, ठीक है। तो मतलब 120 आएगा क्या 0 से लेके 180 तक, बिल्कुल आएगा 120, ठीक है। 120 तो आएगा, 90 तो नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आ रहा है तो ये दोनों कट और आंसर हो जाएगा 2π/3। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा -π/3, क्या हो जाएगा -π/3। तो देखो ये एमसीक्यू है, लाइक एमसीक्यू, तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वी वाला, ठीक है। वी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। सो दैट्स योर एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। 2.1 एक्सरसाइज इज फिनिश्ड।